Good morning students, myself Shashi Meena, PGT Physics from KV2 Itanagar. In last classes we had learned about chapter 11's force and pressure. In this video we will continue according to alternative academic calendars our classes. हमने लास्ट वीडियोस में फोर्स एंड प्रेशर का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि नेट फोर्सेस क्या होता है. नेट फोर्सेस के 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे. जैसे कि हमारा जो है सेम डायरेक्शंस में अगर 2 फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाइड हो रहे हैं तो नेट फोर्सेस क्या होगा. यह सब हमने एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस किया था. ओके अब हम इसमें हमने अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू जो हमारी एक्टिविटीज़ थी 11.1 और 11.2 को भी कंप्लीट किया था. अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. आज के हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके तो लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट. हम अब देखेंगे कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो वो क्या चेंजेस उसके अंदर कर सकता है, उसकी मोशन में क्या चेंजेस कर सकता है. इसके लिए एक एक्टिविटी है 11.3. ये हमने आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कस की गई थी, होमवर्क दिया गया था. तो एक्टिविटी के अंदर बोला है टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज द टेबल टॉप और कंक्रीट फ्लोर. हम जैसे ही एक फ्लोर के ऊपर एक रबर बॉल को रखते हैं, नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और जेंटली से पुश करते हैं. डज द बॉल बिगिन टू मूव. तो क्या होता है, बॉल मूव करना स्टार्ट करती है. पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, जब तक कि वो अभी भी मूवमेंट उसकी चल रहा है. इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज. तो हम देखते हैं कि अगर हम बॉल जो पहले से मूव कर रही है उसको और थोड़ा सा पुश करते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. अब हम क्या कर रहे हैं, जो बॉल है उसकी मूवमेंट के सामने, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर अपना पाम को वहाँ पर प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट. डज योर पाम अप्लाई ऑफ फोर्स ऑन द बॉल. व्हाट डज हैपन टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज. तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल. तो ये सब केसेस है इसके ना. तो ए बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो एक बॉल थी, हमने यहाँ पर डिफरेंट इसके केसेस पढ़े हैं. हमने पहले क्या किया, वो सबसे पहले रेस्ट कंडीशन में, उस पर कोई फोर्सेस अप्लाइड नहीं है तो वो क्या है, कभी मूव नहीं करेगी. इसके बाद अगर हम उससे थोड़ा सा पुश करते हैं, पुश करने से हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो उससे उसे एक मूवमेंट मिल जाएगी, वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी. इसके बाद अगेन हमने थर्ड केस में क्या किया कि जब उसकी मूवमेंट स्टॉप नहीं हुई, उससे पहले ही हमने उसे थोड़ा सा और पुश कर दिया, तो क्या देख रहे थे हम, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. और जो हमारा फोर्थ केस है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई मूविंग बॉल है, उसके सामने अगर हम अपने पाम को प्लेस कर देते हैं उसके इन फ्रंट में, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो ये 4 to 5 केसेस थे, हमें बताते हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को एक फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल इसी टाइप की कुछ सिचुएशंस और होती है डेली लाइफ में, लाइक वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल. जैसे ही हम एक पेनल्टी किक मारते हैं फुटबॉल के अंदर, उस टाइम पर द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. तो उसमें क्या करता है, प्लेयर जो है वो फोर्स पर बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, एक स्टॉप बॉल है रेस्ट पोजिशन में, उससे क्या करवा रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में उसके चेंज कर रहा है. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, सो इट्स स्पीड वाज 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to the save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. तो जो हमारा गोलकीपर है वो बॉल के ऊपर एक अलग फोर्स अप्लाइड करेगा, हम अलग फोर्स अप्लाइड करें. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. तो जो गोलकीपर के थ्रू जो फोर्स अप्लाइड होगा वो उसे स्टॉप करने या डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है बॉल को, जबकि जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो उसे मोशन करवाने के लिए या फिर हिट करने के लिए यूज़ हो रहा है. इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0. अगर जो गोलकीपर है वो सक्सीड हो जाता है बॉल को स्टॉप करने के लिए, तो वहाँ पर जो हमारा बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, डिक्रीज होकर. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि
किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. अगर हम किसी भी सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी इंक्रीज जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. बट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of tire increase whenever it is pushed. तो जब भी हम उसे पुश करते हैं तो उसकी स्पीड क्या रहती है, इंक्रीज रहती है. इसके और भी सिंपल एग्जांपल्स हैं. जैसा कि हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कार की कार से मूव कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल से मूव कर रहे हैं, ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर हम अपना हैंड वगैरह को सेम डायरेक्शन में जिसमें कार मूव कर रही है, तो अगर उस डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वो इजीली पुश हो जाता है. जबकि हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा फोर्स ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है. तो वहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो ये सब एग्जांपल्स है फोर्स के इंक्रीज़ होने के और डिक्रीज़ होने के. पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो पहेली ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि जो फोर्स है क्या सिर्फ वो उसके स्पीड को ही अफेक्ट करता है या फिर किसी और फैक्टर को भी अफेक्ट करता है. तो लेट अस नो. फॉर दिस वी विल डू एक्टिविटी 11.4. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. Same, make the ball move by giving it a push. Now place a ruler in its path as shown in 11.8b. इससे अब हमें सेम इस तरीके से करना है, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. हम अगर बॉल है, उसको बॉल इस टाइप से आ रहा था पहले, देखो बी में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल स्टार्टिंग में यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पर हमने पहुँचने के बाद रूलर से उसे स्ट्राइक किया है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है. तो हमने डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख के बताइए कि क्या जो हमने इस रूलर से डिस्प्ले स्ट्राइक किया था उससे पहले और बाद वाली डायरेक्शन सेम है. एरोज को देखिए, क्या दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम है? नो, देयर इज नो सेम डायरेक्शन. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path. In each case, note your observation about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. तो इसके लिए हम different cases को observe करेंगे. Let us consider some more examples in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? क्रिकेट में जनरली हम लोग देखते हैं कि हम क्रिकेट के अंदर जैसे ही एक बॉलर हमारे बैट्समैन को बॉल को फेंकता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके बैट पर बॉल पहुंचती तो किसी बॉल से तो वहाँ पर क्या होता है, 4 रन मिलते हैं, किसी बॉल से 6 मिलते हैं. तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना. हम देखते हैं जैसे ही बॉल आ रही है उस पर फोर्स अप्लाइड करेगा बैट्समैन बैट्स के थ्रू, बट जैसे ही वो बैट के थ्रू मूवमेंट करेगी, मोशन हो रहा है. फर्स्ट फैक्टर हमारा यहाँ पर कि जो हमारी बॉल है वो स्टेट ऑफ मोशन में, उसकी मोशन में चेंजेस हो रहे हैं. उसके बाद सेकंड फैक्टर हमारा है कि जो वेलोसिटी है बॉल की उसमें चेंज होगा. जो हमारा बॉलर ने जो बैट्समैन को प्रोवाइड की है वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो बैट्समैन है वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है. बट अब उसमें फोर्स अप्लाइड करने के बाद उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो ये सारे फैक्टर्स हमें इन केसेस में देखने को मिलते हैं. इन ऑल दीज एग्जांपल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. ये सभी एग्जांपल्स में हमें पता है कि स्पीड और डायरेक्शन किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड? आप सभी को इस टाइप के 5 एग्जांपल्स नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी के अंदर. इसके बाद है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. Thus a force may bring a change in the state of motion of an object.
तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि एक फोर्स जो है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है और उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन वैसे बेसिकली है क्या? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन द मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, और यदि वो मूव कर रहा है मतलब कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है पोजिशंस को, तो वो भी क्या है, उसकी स्टेट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ मोशन। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. इसका मतलब क्या ये हम कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा? क्या ये ऐसा कहा जा सकता है? तो इसके बारे में हम अभी फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा मोशन में ही उसकी मतलब जो स्टेट चेंज है वो स्टेट ऑफ मोशन में हमेशा ऑब्जर्व हो, ऐसा नहीं देखा गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वॉल है, आप उसे पुश करोगे तो क्या वो मूव कर पाएगी? क्या उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंजेस होंगे? नेवर. सो it is not compulsory. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. अगर जैसे कि ट्रक है, एक बड़ा ट्रक है, उस पर आप कितना ही फोर्स अप्लाइड कर लो, क्या आप उसे मूव करवा सकते हैं? क्या आप उसकी पोजीशन में चेंज करवा सकते हैं? स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं? नेवर. सो अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. सेम थिंग. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसके लिए सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करनी है ना. सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1. ठीक है, कॉलम 1 के अंदर हमें क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशंस दिया गया है. नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई फोर्स. ओके, थर्ड सिचुएशन में डायग्राम्स दिए गए हैं. अब आपको इन सब को देखकर बताना है कि चेंज ऐसा कर जो भी हम सिचुएशंस अप्लाइड कर रहे हैं, उनमें जो भी हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उससे उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा या शेप में चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, हैव अ गुड डे.